जय जिनेन्द्र। वन्दे तु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी महान ग्रंथादिराज में हम पौद्गलिक कर्मों का कर्ता कौन है उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था कि पौद्गलिक जो कर्म हैं, द्रव्य हैं, उनका उत्पन्न करने वाला आत्मा है, उनको करने वाला भी आत्मा है, उनका स्थिति बंद करने वाला, उनको बांधने वाला भी आत्मा है। वो किस अपेक्षा से है? व्यवहारने की अपेक्षा से है। व्यवहारने से कैसे है, उस बात को दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के द्वारा इस गाथा में आज हम पढ़ रहे हैं। गाथा क्रमांक 115 में उसी बात को आचार्य महाराज एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। देखें। जय राया ववहारा, जय राया ववहारा, दोष गुण पाद गोत्याल विदो, दोष गुण पाद गोत्याल विदो, तह जीवो ववहारा, तह जीवो ववहारा, दव गुण पाद गो भणिदो, दव गुण पाद गो भणिदो। बोलिए। जय राया ववहारा, दोष गुण पाद गोत्याल विदो, तह जीवो ववहारा, दव गुण पाद गो भणिदो। जय राया ववहारा, दोष गुण पाद गोत्याल विदो, तह जीवो ववहारा, दव गुण पाद गो भणिदो। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। जह राया ववहारा, जह अर्थात जैसे, जिस प्रकार, राया अर्थात राजा, ववहारा व्यवहार से अर्थात व्यवहारने से, जिस प्रकार राजा व्यवहारने से, दोष गुण पादगो, दोष और गुणों का उत्पादक है। किसमें? प्रजा में। प्रजा की अपेक्षा से यहाँ भाव में अर्थ ग्रहण करना है। जिस प्रकार राजा प्रजा में दोष और गुणों का उत्पादक है, ती ऐसा आलविदो कहा जाता है। क्या मतलब? व्यवहारने से ऐसा कहा जाता है कि राजा यदि दोषी है तो वहाँ की प्रजा भी दोषी होगी। यदि राजा अत्याचारी है तो वहाँ के प्रजा के लोग भी अत्याचारी होंगे। राजा गलत काम कर रहा है तो लोग भी गलत काम करेंगे। अगर वह गुणों का अर्थात प्रजा में जो गुणों का उत्पादक है वो राजा माना जाता है। अगर राजा गुणवान है, राजा अच्छा है, राजा के यहाँ सारे कार्यक्रम अच्छे होते हैं तो प्रजा भी अच्छी ही कही जाती है, अर्थात प्रजा अच्छी होती है। प्रजा को अच्छा बनाने में निमित्त बनता है राजा। ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। तह जीवो ववहारा, तह वैसे ही, उसी प्रकार, जीवो अर्थात जीव, ववहारा व्यवहारने से, द्रव्य गुणोत्पादगो द्रव्य और गुणों का उत्पादक, भणिदो अर्थात कहा गया है। उसी प्रकार व्यवहारने से जीव भी द्रव्य और गुण का उत्पादक कहा गया है। द्रव्य गुण का उत्पादक से तात्पर्य जो पौद्गलिक कर्म है उस कर्म में, द्रव्य में साता असाता रूप, पुण्य अथवा पाप रूप जो गुण है वो कौन प्रकट करने वाला है? वह है जीव। जीव जैसे परिणाम करेगा तद्रूप उसके वैसे कर्मों का बंध होगा। यदि वो शुभ परिणाम कर रहा है तो उसके शुभ साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा। यदि अशुभ परिणाम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो असाता वेदनीय अथवा पाप प्रकृतियों का बंध होगा। तो इस प्रकार उस जीव में, या वह जो जीव है वो व्यवहार से द्रव्य और गुणों का उत्पादक है, ऐसा कहा जाता है। जैसे सामान्य से व्यवहार में भी देखा जाता है, यदि पिता धर्मात्मा है तो उसका बेटा भी धर्मात्मा होता है। पिता स्वयं यदि मंदिर न आए तो फिर
बेटे से कहे या बेटे को कोई व्यक्ति कहे कि तुम मंदिर क्यों नहीं आते, तो उसमें वो संस्कार नहीं आ पाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर राजा की उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि राजा अच्छा है तो उसकी प्रजा भी अच्छी है, यदि राजा खराब है तो उसकी प्रजा भी खराब होगी। कर्म बंध तो जीव के साथ में होगा, लेकिन जीव के परिणाम यदि अच्छे हैं तो अच्छे कर्मों का बंध होगा, यदि जीव के परिणाम खराब हैं, अशुभ परिणाम हैं, तो अशुभ कर्मों का बंध होगा। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जह जैसे जिस प्रकार राया अर्थात राजा, व्यवहारा व्यवहार से व्यवहारने की अपेक्षा से, दोष गुणोत्पादको दोष और गुणों का उत्पादक है, ऐसा आलविदो कहा जाता है, कहा गया है। प्रजा में दोषों और गुणों को उत्पन्न करने वाला कौन? राजा। तह उसी प्रकार जीवो व्यवहारा जीव भी व्यवहारा व्यवहारने से, द्रव्य गुणोत्पादको द्रव्य और गुणों का उत्पादक भणिदो अर्थात कहा गया है। जीव में जो पुण्य रूप कर्म बंधे अथवा पाप रूप कर्म बंधे, उनका उत्पादक कौन? जीव आत्मा। ऐसा व्यवहारने से कहा जाता है। गाथा का भावार्थ, जैसे राजा प्रजा में दोष और गुणों का उत्पन्न करने वाला है, यह व्यवहार से कहा जाता है, उसी प्रकार जीव व्यवहार से पुद्गल द्रव्य के द्रव्य और गुणों का उत्पादक कहा गया है। अर्थात उस जीव ने जो गुण अथवा दोष उत्पन्न किए, साता अथवा असाता वेदनीय कर्म को बंध किया, अच्छे अथवा बुरे कर्मों का बंध किया, उसका उत्पन्न करने वाला कौन? जीव। जीव के परिणाम ऐसा कहा जाता है। भैया जी, बंधने वाले कर्मों में जीव गुण और दोषों को कैसे उत्पन्न करेगा? बंधने वाले कर्मों में जो जीव गुण और दोष उत्पन्न करता है, वो जीव के परिणाम करते हैं। जीव के जैसे परिणाम होते हैं, उस अनुसार वो जो कर्म बंध रहे हैं उनमें गुण और दोष उत्पन्न होता है। जैसे माना कि अगर जीव ने शुभ परिणाम किए, तो अगर वेदनीय कर्म बंध रहा है तो शुभ परिणामों के निमित्त से उसके साता वेदनीय का बंध होगा। यदि उसके परिणाम अशुभ होते हैं तो उसके असाता वेदनीय कर्म का बंध होगा। तो जो बंधने वाले कर्म हैं उसमें गुण अथवा दोष उस जीव के परिणामों के अनुसार होता है। यदि परिणाम अच्छे हैं तो कर्म में गुण प्रकट होगा, पुण्य रूप कर्म बंधेगा, शुभ रूप कर्म प्रकृति का बंध होगा। कर्म बंध तो हो रहा है, प्रति समय हो रहा है, लेकिन जिस समय कर्मों का बंध होता है उस समय आपस में प्रकृतियों में बंटवारा होता है। उस बंटवारे में जीव के जैसे परिणाम होंगे उस अनुसार उन कर्मों में स्थिति बनती है। उसी अनुसार उन कर्मों में साता असाता, शुभ अशुभ, पुण्य अथवा पाप रूप, इनका बंटवारा या इनका विभाजन जीव के परिणामों के अनुसार होता है। लेकिन यह बात भी व्यवहारने से कही गई है, निश्चयने से तो जीव मात्र अपने परिणाम का करने वाला कहा गया है। अन्य द्रव्यों का परिणमन करने वाला, कराने वाला जीव द्रव्य नहीं होता है, इसलिए निश्चयने की दृष्टि से तो वह मात्र अपने ही परिणामों का करता है। यहाँ जो व्यवहार से कहा जाता है कि जीव अन्य का अथवा कर्मों को उसने जो परिणाम किए उस परिणाम के निमित्त से कर्मों में साता असाता बनी अथवा शुभ अशुभ रूप हुआ, ये व्यवहारने से कहा जाता है। निश्चयने में तो वह सिर्फ अपने शुद्ध भावों का करता है, ऐसा समझना चाहिए। इस गाथा का पद्यानुवाद देखें। राजा गुणी अवगुणी करता प्रजा को, वो पूर्ण सत्य व्यवहार नहीं मजा को। आत्मा करे विधिमयी जड़ द्रव्य को है, ऐसा न मान्य व्यवहार अभव्य को है। व्यवहारने की अपेक्षा से कथन के बाद अब आचार्य भगवान निश्चयने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं निश्चयने से ये जो जीव के परिणाम मिथ्यात्व कषाय रूप हैं, वास्तव में इनको करने वाला कौन है, उसके बारे में इस गाथा में चर्चा कर रहे हैं। देखें। सामर्ण पच्चया खलु, सामर्ण पच्चया खलु, चौरो भणन्ति बंध कत्तारो, चौरो भणन्ति बंध कत्तारो,
मिच्छत्तम अविरमणम मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय बोद्धव्वा। कसाय जोगाय बोद्धव्वा। बोलिए सामर्ण पच्चया खलु चौरो भणन्ति बन्धकर्तारो मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय बोद्धव्वा। सामर्ण पच्चया खलु चौरो भणन्ति बन्धकर्तारो मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय बोद्धव्वा। गाथा का अर्थ सामान्य पच्चया खलु। सामान्य अर्थात सामान्य से, पच्चया अर्थात प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात कारण, खलु अर्थात निश्चय से, निश्चय से सामान्य कारण। चौरो भणन्ति बंधकर्तारो, चौरो अर्थात चार, भणन्ति कहे जाते हैं, बंधकर्तारो बंध के कर्ता। सामान्य रूप से निश्चय की अपेक्षा से कथन करेंगे तो सामान्य रूप से ये चार बंध के कर्ता कहे जाते हैं। जो कर्मबंध होता है उसके कर्ता चार कौन कौन से? मिच्छत्तम अविरमणम, मिच्छत्तम अर्थात मिथ्यात्व, अविरमणम अर्थात अविरति, व्रतों को धारण नहीं करना। कसाय जोगा, कषाय और योग ये अर्थात ये और बोद्धव्वा जानना चाहिए। जो प्रारंभ की दो पंक्ति में कथन किया कि निश्चय की अपेक्षा से या सामान्य कथन की अपेक्षा से बंध के कर्ता चार कहे गए हैं, वो कौन कौन से हैं वो नीचे की दो पंक्ति में कहा। मिच्छत्तम मिथ्यात्व, अविरमणम अर्थात अविरति, कसाय जोगा कषाय और योग, बोद्धव्वा अर्थात जानना चाहिए। अर्थात मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इनको बंध का कर्ता जानना चाहिए। जीव के जैसे परिणाम होंगे, जीव के यदि परिणाम मिथ्यात्व रूप हैं, यदि उसके परिणाम ठीक नहीं हैं तो वह भाव, वह जीव का परिणाम, वह जीव का भाव उस मिथ्यात्व कर्म को करने वाला कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य में भी लगा लेना चाहिए। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। सामान्य प्रत्यय अर्थात सामान्य रूप से कारण, खलु निश्चय से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से, चौरो भणन्ति बंधकर्तारो ये बंध के कर्ता चार कहे जाते हैं। वे कौन कौन से हैं? मिच्छत्तम मिथ्यात्व, अविरमणम अर्थात अविरति, कसाय जोगा ये अर्थात और, कसाय जोगा कषाय और योग, बोद्धव्वा अर्थात जानना चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें। वास्तव में चार सामान्य प्रत्यय, मूल प्रत्यय आश्रव बंध के कर्ता कहे जाते हैं। वे प्रत्यय वे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग जानना चाहिए। भैया जी, आचार्य महाराज तो इनको निश्चय से कह रहे हैं, वो क्यों? निश्चय ने भी दो प्रकार का, अशुद्ध निश्चय और शुद्ध निश्चय। अशुद्ध निश्चय से आत्मा इनका करता है, अर्थात ये जो मिथ्यात्व भाव है इनके निमित्त से मिथ्यात्व कर्म को आत्मा ने किया, क्योंकि वो परिणाम भी तो आत्मा के ही हैं। ऐसा अशुद्ध निश्चय से कहा जाता है। जब अध्यात्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं तब वहाँ अशुद्ध निश्चय को व्यवहार नय के अंतर्गत ही लिया जाता है। वास्तव में निश्चय से तो आत्मा सिर्फ अपने शुद्ध भावों का करता है। शुद्ध भावों में मात्र ज्ञान दर्शन चेतन भाव जो हैं उसके अनुसार निश्चय से वह उसका कर्ता कहा गया है। अशुद्ध निश्चय से ये मिथ्यात्व आदि जो भाव हैं, परिणाम हैं, ये आत्मा के हैं, इसलिए अशुद्ध निश्चय से उसे आत्मा के कर्ता, बंध के कर्ता कहा गया है। भैया जी, यहाँ मिथ्यात्व से क्या समझना है? मिथ्यात्व अर्थात गलत श्रद्धान, मिथ्या अर्थात जो असत्य है, मिथ्या है, उस तरह की दृष्टि, उस तरह का श्रद्धान होना, यह मिथ्यात्व कहा गया है। मिथ्यात्व 5 प्रकार का आचार्यों ने बताया है, हम पढ़ते भी हैं। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। पहला है विपरीत मिथ्यात्व, हमारी मान्यता उल्टी होना, विपरीत मानना, जो वास्तव में नहीं है उसको वैसा मानना,
अन्य देवी देवताओं को, जो सरागी देवी देवता हैं, रागी द्वेषी देवी देवता हैं, उनको भी भगवान मान करके पूजना। विपरीत मान्यता करना, एकांत मान्यता के अंतर्गत एक ही पक्ष को लेकर के कथन करना। हमारा जैन धर्म अनेकांतात्मक है। यहाँ जो भी दर्शन में बातें कही गई हैं वो सब अनेक पक्षों को लेकर के कही गई है। यदि हम मात्र व्यवहार ही व्यवहार को माने, निश्चय को नहीं माने, तो एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। यदि मात्र निश्चय ही निश्चय को माने, व्यवहार को न माने, तो वह भी एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। हमें दोनों को साथ में लेकर के चलना है, तब अनेकांती बनेंगे। विपरीत एकांत विनय, वैनिक मिथ्यात्व। वैनिक मिथ्यात्व सबकी विनय करना। बहुत से लोगों को देखते हैं, उन लोगों से जब कहते हैं हम दिगंबर जैन हैं, हमें सच्चे दिगंबर जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं उन्हीं को मानना चाहिए, अन्य रागी द्वेषी देवी देवताओं को नहीं। तो वो लोग कहते हैं नहीं, हम अपमान किसी का नहीं करते, हम तो सबकी विनय करते हैं, सबके आगे हाथ जोड़ते हैं, अगर किसी मंदिर के सामने से निकले तो सिर झुका देते हैं। ये भी वैनिक मिथ्यात्व के अंतर्गत आएगा। अगर हम उनके आगे सिर नहीं झुकाते हैं, हाथ नहीं जोड़ते हैं, तो यह उनका अपमान नहीं है। अगर हाथ आदि जोड़ते हैं तो विनय करने की अपेक्षा से सम्यक दर्शन में दोष है। आचार्य भगवंतों ने इसे वैनिक मिथ्यात्व कहा है। इसलिए अपनी मान्यता को भी ठीक करना, वैनिक मिथ्यात्व से दूर रहना। संशय, संशय मिथ्यात्व के अंतर्गत लिया जाता है। जब जीव स्वाध्याय आदि करता है अथवा जब आचार्य भगवंतों के प्रवचन सुनता है, तब उस समय कोई बात उसको समझ में नहीं आए तो वह संशय रूप में डाउट करने लगता है, नहीं पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता। जिज्ञासा रूप, जानने रूप जो शंका करना है उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन भगवान के वचनों में संशय करना, शंका करना, वहाँ पर दोष कहा गया है। और अज्ञान मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। जैसे बहुत बार ऐसा अवसर आता है, लोगों को कहा जाता है कि यदि जाने में करोगे तो ज़्यादा दोष लगेगा, अनजाने में करोगे तो ज़्यादा दोष लगेगा। तो कुछ लोग कुतर्क देते हैं, वो कहते हैं फिर तो इससे अच्छा है जानो ही नहीं, अज्ञानी ही बने रहो, तो वो अज्ञान मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। इस प्रकार ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व हमें समझना चाहिए। हमें इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व से बचना है। हम समय सार जी महान ग्रंथादिराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमें तो सम्यक दृष्टि बनना ही बनना है, तब तो हमारा स्वाध्याय करना सार्थक होगा। इसलिए यदि हमारे अंदर ऐसी गलत धारणा है, हमारी मिथ्या मान्यता है, तो हम उसको बदलें और सम्यक दर्शन की राह पर आगे बढ़कर सम्यक दृष्टि बने। भैया जी, अविरति कितने प्रकार की होती है? अविरति अर्थात व्रतों का ग्रहण नहीं होना। 5 प्रकार के जो पाप कहे गए हैं, उन पापों से युक्त होकर के उन पापों का त्याग नहीं करने का नाम है अविरति। अविरति 12 प्रकार की कही गई है। 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, 6 प्रकार का प्राणी संयम। 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय और मन, इन 6 को वश में नहीं करना। इस रूप जो असंयम होता है वह 6 प्रकार की इंद्रिय असंयम कहा गया है। और जब इन्हीं को यह जीव अपने वश में कर लेता है तो वह इंद्रिय संयम की कोटि में आता है। 6 प्रकार का जो असंयम है वो जीवों की अपेक्षा से है। 6 प्रकार के जीव बताए गए हैं। षटकाय के जीव, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर और त्रस कायिक। त्रस कायिक में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय सभी जीव आ गए। इस प्रकार षटकाय के जीवों की विराधना करना या करते रहना, ये इनका त्याग नहीं होना, ये कहलाती है अविरति जीवों की अपेक्षा से। और जब इन्हीं का त्याग हो जाता है, षटकाय के जीवों की विराधना नहीं होती है, तो वह कहलाता है प्राणी संयम। इस प्रकार 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, 6 प्रकार का प्राणी संयम, इनको धारण नहीं करना, असंयम रूप भाव होना, अविरति रूप भाव होना, व्रतों को ग्रहण नहीं करना, ये कहलाती है अविरति। जब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शन के पश्चात अगर वह इन अविरति का त्याग करता है तो फिर वह आगे वाले गुण स्थानों में बढ़ता है। यदि वह 5 पापों का एक देश त्याग करता है, 12 व्रतों को अंगीकार करता है, 2, 3 आदि प्रतिमाओं को ग्रहण करता है, तो उसका 5वां गुण स्थान हो जाता है।
जब वही जीव इन्हीं पांचों पापों का पूर्णतया त्याग कर देता है, महाव्रतों को धारण करके महान पद मुनि महाराज के पद को ग्रहण करता है, मुनि अवस्था को धारण करता है, तो वह उस जीव के लिए पूर्णतया विरति व्रतों को धारण करने वाला छठवां सातवां गुण स्थान हो जाता है। इस प्रकार अविरति को समझना चाहिए। भैया जी, कसाय कितने प्रकार की होती हैं? जो आत्मा को कसे अथवा दुख दे, संसार में भटकाए, उसे कषाय कहते हैं। कषाय के मूल रूप से 4 भेद कहे गए हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। जब इन्हीं के हम उत्तर भेद करते हैं तो कषाय 25 प्रकार की होती है। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। ये 16 कषाय और हास्य आदि 9 कषाय। 9 कषाय का मतलब होता है किंचित कषाय। हास्य आदि कौन कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 9 कषाय कही गई है। कहने का तात्पर्य 16 और 9 ये 25 प्रकार की कषाय होती हैं। जब यह जीव उस रूप परिणाम करता है, उस रूप कषाय करता है, तब वैसा वह कषायी कहा जाता है। जब हम सम्यक दृष्टि जीव की बात करते हैं, चौथे गुण स्थान में उस जीव की अभी अनंतानुबंधी कषाय गई है। शेष अभी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, हास्य आदि उसकी अभी सत्ता में है, उस जीव के पास में है। जब हम पंचम गुण स्थान की बात करते हैं, वह जीव जब व्रतों को, एक देश व्रतों को ग्रहण कर लेता है, तो उसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अनुदय हो जाता है। जब वही जीव महाव्रतों को धारण कर लेता है, तो उसके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन तीनों कषायों का अनुदय हो जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। जब 10वें गुण स्थान के अंत में पहुंचता है, तो वह जीव संज्वलन का भी त्याग कर देता है, संज्वलन का भी क्षय अथवा उपशम कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें यह समझना है, जो कषाय है वो 25 प्रकार की है। जो जिस गुण स्थान में है, उस अनुसार उसके उन कषायों का उदय रहता है। भैया जी, योग बंध का कर्ता कैसे है? काय वांग मनः कर्म योग है। मन वचन काय में जो क्रिया हुई, मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन हुआ, उसका नाम है योग। और आचार्यों ने आगे लिखा, स आश्रव है, वही तो आश्रव है। योगों के निमित्त से जीव के कर्मों का आश्रव होता ही होता है। मन से जीव जैसे परिणाम करता है, वचनों से जो बोलता है, शरीर से जो क्रिया करता है, उस निमित्त से उसको भी कर्म का बंध का कर्ता कहा गया है। इसलिए मुख्यतया योग के 3 भेद और उत्तर भेद करने पर उसके 7 भेद उसके 15 भेद बन जाते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर 4 प्रत्ययों को, 4 कारणों को पढ़ा: मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। हमें क्या करना है? हमें इस गाथा को अच्छी तरह से समझ करके यह ग्रहण करना है, यदि हमारे परिणाम मिथ्यात्व रूप हैं तो हम मिथ्यात्व का त्याग करें। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग के निमित्त से हमारे कर्मों का बंध हो रहा है। जब मिथ्यात्व का त्याग हो जाएगा तो मिथ्यात्व के निमित्त से होने वाले कर्मों का बंध नहीं होगा, शेष 3 कारणों से होगा। जब हम अणुव्रत महाव्रतों को धारण कर लेंगे, अणुव्रत की अपेक्षा से एक देश, महाव्रत की अपेक्षा से पूर्णतया अविरति का त्याग हो जाएगा, तो मिथ्यात्व और अविरति के निमित्त से होने वाले जो कर्म बंध था वो हमारा रुक जाएगा। हमारी आत्मा का कल्याण इसी में है। हम अनादिकाल से कर्मों का बंध करते आ रहे हैं, वही तो हमें रोकना है। इसलिए मात्र पढ़ना ही नहीं है, हमें अपने जीवन में भी ग्रहण करना है, धारण करना है। सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ें, फिर व्रत नियम संयम लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जब वो हो जाएगा, अपनी कषायों को मंद करें। जितने परिणाम हम उज्जवल रखने की कोशिश करें उतना करें। इस प्रकार करेंगे तो हमारा पढ़ना सार्थक होगा। गाथा का पद्यानुवाद देखें। सामान्य से चौविधा विधि बंध करता, निम्नोक्त है दुखद है शुचि भाव हरता। मिथ्यात्व और अविरति कुकषाय योग, ज्यों ये मिटे नियम से भव का वियोग।
जैसे ही मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये मिट जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे, त्यों ही हमारा भव से वियोग अर्थात संसार समाप्त हो जाएगा और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B 123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक्के, कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA, वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत C शाह, लीना R शाह, समर्थ R शाह, धवनी S शाह, निश्चल R शाह, जनाली N शाह, आगम, निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद, गुजरात। गौरव गौतम जैन, सुपुत्र अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन गौतम, प्राची आदित्य महिमा, सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव एवं अंधेरी, मुंबई। श्रीमती संतोष C सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल।